नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का पंचम अंक। और पंचम अंक में विद्यार्थियों यह तीसरा श्लोक है। और तीसरा श्लोक एक कंचुकी ने कहा है। कंचुकी एक पात्र होता है नाटक में जो कंचुकी अवरोध गृह में अंतःपुर में अर्थात रनिवास में जहाँ पर रानियाँ रहती हैं वहाँ पर उसको रखा जाता है। और कंचुकी राजा का संदेश रानियों तक और रानियों का संदेश राजा तक पहुँचाता है। और उसमें ये विधान होता है विद्यार्थियों कि उस कंचुकी के लिए चाहे उसकी आयु कितनी भी रही हो, चाहे वो युवक है, लेकिन उसके लिए एक बेंत की डंडी दी जाती है जिसको वह जमीन पर टिका टिका के चलता है, जिससे ध्वनि होती है। उस डंडी के विषय में, उस डंडे के विषय में, बेंत के डंडे के विषय में जिसको वह अपना सहारा बना करके चल रहा है, उसके विषय में वह कंचुकी कहता है। विद्यार्थियों देखिए क्या कहता है कि आचार्यभितेन मया गृहीता या वेत्र्यष्टिरवरोध गृहेषु राज्ञः काले गते बहुतिथे मम सैव जाता प्रस्थान विकल्प गतेर अवलंबनार्था। देखिए क्या कहता है कंचुकी। कंचुकी कहता है आचार इति, यह आचार था, यह वहाँ का आचरण था, यह नियम था। क्या नियम था कि आचार इति अवहितेन मनसा। अवहितेन कहते हैं सावधानी पूर्वक, सावधानी से, मया माने मेरे द्वारा, गृहीता ग्रहण की गई थी। क्या कहता है आचार इति अवहितेन मया गृहीता, कि आचरण था, यह नियम था वहाँ का अंतःपुर का। और अवहितेन माने सावधानी पूर्वक, मया गृहीता मेरे द्वारा जो ग्रहण की गई थी। क्या या माने जो वेत्र्यष्टि, जो बेंत की डंडी, अवरोध गृहेषु राज्ञः, राज्ञः माने राजा के अवरोध गृहेषु, राजा के अंतःपुर में। क्या कह रहा है कंचुकी कि आचार इति अवहितेन, कि यह आचरण था, यह नियम था वहाँ का, इसलिए अवहितेन मया गृहीता, कि सावधानी पूर्वक मेरे द्वारा ग्रहण की गई थी। या वेत्र्यष्टि, जो बेंत की डंडी, जो बेंत का डंडा, अवरोध गृहेषु राज्ञः, राजा के अंतःपुर में, जो राजा के अंतःपुर थे, बहुवचन है विद्यार्थियों। तो राजा के जो अंतःपुर थे उनमें जो मैंने नियम पूर्वक, नियम के कारण से सावधानी पूर्वक जिसको ग्रहण किया था, जिसको धारण किया था, ऐसी। या वेत्र्यष्टि, जो बेंत की डंडी, काले गते बहुत थे, काले गते बहुत थे, बहुत समय के व्यतीत हो जाने पर, बहुत समय निकल जाने पर, मम मेरी, सा एव वह ही, कौन सी, जिसको नियम के रूप में धारण किया था, ऐसी जो बेंत की डंडी थी, सा एव जाता, वह हो गई है। क्या हो गई है? प्रस्थान विकल्प गतेह अवलंबनार्था। प्रस्थान कहते हैं चलता हूं मैं जब, और जो मेरी गति लड़खड़ाती है तो वह डंडी अब क्या है, जो बेंत है वह मेरा चलने का सहारा हो गया है। क्या कहता है कंचुकी। कंचुकी का कथन है विद्यार्थियों। ये कंचुकी एक नाटक में पात्र होता है, और जो जहाँ पर रानियां निवास करती हैं वहाँ पर उसको रखा जाता है। तो क्या कह रहा है वह कि जो बेंत मुझे इसलिए धारण किया गया था,
मुझे इसलिए दिया गया था बेंत क्योंकि वहाँ का ये नियम था अंतःपुर का, राजा के अंतःपुर में, कि बेंत धारण करना पड़ता था व्यक्ति को। लेकिन समय व्यतीत हो गया तो जो युवक था पहले कंचुकी, वह कंचुकी बूढ़ा हो गया है अब, और क्या कह रहा है कि जो बेंत की डंडी मैंने अपने नियम के अनुसार कंचुकी के लिए अवरोध गृह में बेंत दिया जाता है, इस नियम के अनुसार जिसको धारण किया था और समय व्यतीत हो जाने पर वही बेंत की डंडी कैसी हो गई है, मेरे चलने का सहारा हो गई है। जब मेरी गति लड़खड़ाती है तो वह बेंत की डंडी मेरे चलने का सहारा हो गई है। इस प्रकार से कह रहा है कंचुकी। देखिए कि आचार्य ते अभितेन मया गृहीता, कि यह आचरण था और इसलिए मेरे द्वारा यह धारण की गई थी या बेंत त्रियष्टि, कि जो बेंत की डंडी है राज्ञ अवरोध गृहेषु, राजा के अंतःपुरों में जो मैंने बेंत की डंडी आचरण के रूप में ग्रहण की थी, काले गते बहुतिथे मम सैव जाता, कि बहुत समय व्यतीत हो जाने पर मेरे लिए वही बेंत की डंडी आज तीर्थान विकल्प गतेर अवलंबनार्था, कि चलते समय जब मेरी गति लड़खड़ाती है तो वह डंडी ही बेंत की डंडी मेरे चलने का सहारा हो गई है। देखिए क्या कहते हैं कि राजा के अंतःपुर में कंचुकियों के यह परंपरागत मर्यादा है कि वे बेंत त्रियष्टि धारण करें, और यह सोच करके सावधानी और सशक्त रहते हुए मैंने जो बेंत त्रियष्टि धारण की थी वही बेंत की यष्टि अब बहुत समय व्यतीत हो जाने पर लड़खड़ाती हुई चाल वाले मेरे लिए सहारा बन गई है। अब देखिए विद्यार्थियों कि आप विशेष लिखेंगे, वर्ण गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप जानते हैं 14 वर्ण का कौन सा छंद होता है? बसंत तिल का छंद होता है। तो पहले आप लिखेंगे विशेष, और विशेष में विद्यार्थियों नंबर 1 डाल के लिखेंगे आप कि इस पद्य में बसंत तिल का छंद है। और दूसरा देखिए आप लिखेंगे इस पद्य में विभावना अलंकार है। और फिर विद्यार्थियों आप लिखेंगे इसमें तीसरा लिख देंगे इस पद्य में वैदर्भी रीति है। फिर विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए अब लिखेंगे हम व्याकरण टिप्पणी। क्या लिखेंगे? व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण टिप्पणी में देखिए आप लिखेंगे, पहला लिखेंगे जाता, आप लिखेंगे जन धातु, त प्रत्यय,
प्लस ताप प्रत्यय। फिर देखिए दूसरा लिखेंगे हम शैव, आप लिखेंगे सा प्लस एव, और आप लिख देंगे वृद्धि संधि। और सूत्र है विद्यार्थियों वृद्धि रेची। अब देखिए तीसरा है गते, आप लिखेंगे गम धातु प्लस त प्रत्यय सप्तमी एक वचन। उसके बाद विद्यार्थियों आप लिखेंगे राज्ञः, क्या लिखेंगे राज्ञः, और आप लिखेंगे राजन शब्द षष्ठी एक वचन। फिर विद्यार्थियों पांचवा है, और पांचवें में लिखेंगे आप मया, क्या लिखेंगे मया, और आप लिखेंगे अस्मद शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। उसके बाद छठवां लिखेंगे विद्यार्थियों इत्यभिहितेन, इति प्लस अवहितेन, और आप लिख देंगे यण संधि। और उसके बाद देखिए सातवां लिख देंगे या, आप लिख देंगे यद शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन। और आठवें में लिख देंगे मम, आप लिखेंगे अस्मद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए यह दूसरा भी जो श्लोक है वह किसका है विद्यार्थियों? वह भी क्या है, कंचुकी ने कहा है। जब ऋषि कुमार आ जाते हैं और ऋषि कुमारों की सूचना मिलती है तब क्या होता है कि वह कंचुकी उस राजा को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन उसके मस्तिष्क में एक चीज़ आती है कि राजा अभी विश्राम के लिए गए हैं। फिर वह सोचता है कि राजा का तो यह कार्य है, राजा के कार्य में विश्राम कहाँ होता है। तो देखिए क्या कहता है कंचुकी कि भानु सक्रद युक्त तुरंग एव रात्रिन दिवम गंधवः प्रयाति शेष सदैव आयत भूमि भारः षष्ठांश वृत्तेरपि धर्म एषः। इसमें क्या है, कुछ उदाहरण देकर के कंचुकी यह बताता है कि यह जो राजा है वह षष्ठ अंश लेता है, क्योंकि पहले ये नियम था विद्यार्थियों कि जो राजा प्रजा की रक्षा करते थे, जो राजा होते थे, उनके लिए प्रजा अपनी वार्षिक आय का 1/6 भाग देती थी अथवा छठवां अंश देती थी, और उस भाग के बदले वह जो राजा है प्रजा की रक्षा करता था, प्रजा का पालन पोषण करता था। तो इसमें क्या है, कंचुकी क्या कहता है, देखिए कि भानुः सक्रद युक्त तुरंग एव। क्या कहा कि भानुः सक्रद युक्त तुरंग एव, कि जो भानु है, जो सूर्य है, आप जानते हैं सूर्य हमेशा गति करता रहता है। तो क्या कहा, भानुः जो सूर्य है, सक्रद युक्त तुरंग एव, तुरंग कहते हैं घोड़ों को, कि वह जो भानु है, वह जो सूर्य है, वह अपने रथ में एक बार ही घोड़ों को जोड़ता है। एक बार घोड़ों को जोड़ने से क्या तात्पर्य है कि एक बार ही रथ में घोड़े जोड़े होंगे सूर्य ने, और उसके बाद निरंतर चलता रहता है, कभी विश्राम को नहीं प्राप्त करता। तो क्या कहा कि भानु सक्रद युक्त तुरंग एव, कि जो सूर्य है उसने एक बार ही घोड़ों को अपने रथ में जोड़ा है और उसके बाद कभी भी विश्राम नहीं करता है, वह हमेशा गति करता रहता है। कौन? जो सूर्य है। दूसरा उदाहरण दिया, रात्रिन दिवम गंधवः प्रयाति। रात्रिन दिवम कहते हैं रात और दिन, गंधवः गंध को ले जाने वाली, गंध किससे इधर उधर जाती है? वायु से। प्रयाति जाती है, बहती है। क्या बताया विद्यार्थियों कि जो गंधवः है, गंधवः कहते हैं जो गंध को ले जाने वाली है, अर्थात जो वायु है वह रात दिन बहती है। याति माने चलती है, प्रयाति चलती रहती है। वायु कभी भी विश्राम नहीं करती, वायु क्या है? निरंतर बहती रहती है, निरंतर चलती रहती है। तो क्या कहा? रात्रिन दिवम गंधवः प्रयाति, कि रात और दिन जो वायु है वह बहती रहती है। वायु कभी भी विश्राम नहीं करती है, वायु भी क्या करती है? बहती रहती है। और देखिए तीसरा उदाहरण क्या दिया है कि शेषः, शेष कहते हैं विद्यार्थियों शेषनाग। शेषः सदैव आहित भूमि भारः, कि जो शेषनाग है सदैव हमेशा ही आहित भूमि भारः, कि वह भूमि के भार को धारण करता है। ऐसा माना जाता है हमारे भारत में कि जो हमारी पृथ्वी है वह शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। तो इसमें क्या कहा है कंचुकी ने कि शेषः सदैव आहित भूमि भारः, शेषनाग भी कभी विश्राम नहीं करता है, वह हमेशा अपने फन पर भूमि के भार को धारण किए हुए रहता है। और षष्ठांश वृत्तेरपि धर्म एषः, और यह राजा भी क्या करता है? प्रजा से वार्षिक आय का 6वां भाग लेता है, इसलिए यह इसका धर्म है। तो इसलिए जिसका जो धर्म होता है उसको वह काम करना होता है, उसके कार्य में विश्राम नहीं होता है। जैसे कि जो भानु है, जो सूर्य है, वह एक बार ही घोड़ों को अपने रथ में जोड़ता है और निरंतर चलता रहता है,
दूसरा उदाहरण दिया है रात्रिन दिवम गांधवः प्रयाति, रात और दिन वायु चलती रहती है। शेषः सदैव आहित भूमि भारः, और जो शेषनाग है वह हमेशा भूमि के भार को धारण किए हुए रहता है। और षष्ठांश वृत्तेरपि धर्मेश, कि यह जो राजा है वह भी प्रजा से आय का छठवां भाग लेता है, षष्ठांश लेता है, इसलिए यह इसका धर्म है। देखिए क्या कहते हैं कि सूर्य एक बार ही अश्वों को सदा के लिए जोतते रहने वाला होता है, वायु रात दिन चलता रहता है, शेषनाग सदैव पृथ्वी के भार को उठाता है, और उपज के छठवें भाग से निर्वाह करने वाला राजा का भी यही कर्तव्य है, अर्थात उस राजा को भी कभी भी आराम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से विद्यार्थियों इसमें कहा गया है। अब देखिए अब आप क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे आप विशेष, और विशेष में देखिए पहला लिखेंगे आप इस पद्य में इंद्र वज्रा छंद है, और विद्यार्थियों इसको रेखांकित कर देंगे। दूसरा पॉइंट है इस पद्य में परिसंख्य अलंकार है, और तीसरा लिख देंगे आप इस पद्य में वैदर्भी रीति है। इसको भी रेखांकित कर देंगे। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए अब लिखेंगे हम व्याकरण टिप्पणी। क्या लिखेंगे, व्याकरण टिप्पणी। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी में लिखेंगे आप पहला लिखेंगे प्रयाति, आप लिखेंगे प्र उपसर्ग, या धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। दूसरा लिखेंगे विद्यार्थियों शेषः,
शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन फिर है सदैव आहित सदैवाहित। तो आप लिखेंगे सदा प्लस एव एवाहित। और आप लिख देंगे विद्यार्थियों वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। फिर चौथा लिखेंगे सदैवाहित। आप लिखेंगे सदैव सदैव प्लस आहित, और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों दीर्घ। और उसके बाद देखिए युक्त, क्या लिखेंगे युक्त। आप लिखेंगे युज धातु प्लस त प्रत्यय। फिर लिखेंगे विद्यार्थियों छठवां षष्ठांश वृत्तेरपि। तो आप लिखेंगे षष्ठांश वृत्तेः प्लस अपि। क्या करें बोलो, तुमसे कहाँ पीछे बोलो, लौटा बुद्धि बाप लगाएगा। ठीक है, और आप लिख देंगे इसमें विसर्ग संधि। और फिर देखिए सातवां लिख देंगे आहित। आप लिखेंगे आ उपसर्ग धा धातु प्लस त प्रत्यय। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए विद्यार्थियों, ये तीसरा भी जो श्लोक है वह किसने कहा है? कंचुकी ने कहा है विद्यार्थियों। देखिए कंचुकी क्या कहता है? प्रजाः प्रजाः स्व एव तंत्रयित्वा निसेवते श्रांत मना विविक्तम यूथानि संचार रवि प्रतप्तः शीतम दिवा स्थानम एव द्वीपेन्द्रः। देखिए विद्यार्थियों क्या कहता है कंचुकी कि प्रजाः, प्रजाः माने प्रजा को, जनता को, प्रजाः स्वाहा एव, प्रजाः स्वाहा एव अपनी संतान के समान तंत्रित्वा नियंत्रण में करके, सही मार्ग पर ला करके, अनुशासन में रख के, क्या कहा कि प्रजाः प्रजाः स्वायव, प्रजाः प्रजाः स्वायव, प्रजा माने प्रजा को, जनता को, प्रजाः स्वायव अपनी संतान के समान तंत्रयित्वा अनुशासन में करके, नियंत्रण में करके, निसेवते श्रांत मना विविक्तम कि निसेवते सेवन करता है, श्रांत मना थके हुए मन वाला, विविक्तम एकांत स्थान का। क्या कहा कि प्रजा प्रजा स्वायव कि प्रजा को, जनता को, प्रजा स्वायव अपनी प्रजा के समान, अपनी जनता के समान, अपनी संतान के समान तंत्रित्वा उसको अनुशासन में रख के, उसको नियंत्रण में रख के, निसेवते श्रांत मना विविक्तम कि निसेवते सेवन करता है, श्रांत मना थके हुए मन वाला, विविक्तम एकांत स्थान का। क्या बताया कंचुकी ने कि यह जो राजा है दुष्यंत, यह अपनी संपूर्ण प्रजा को अपनी संतान के समान समझता है और अपनी संतान के समान ही अनुशासन में रख के फिर थके हुए मन वाला, श्रांत मना का तात्पर्य थके हुए मन वाला एकांत स्थान का सेवन करता है, एकांत स्थान में विश्राम करता है। कैसे? यूथानि संचार्य, यूथानि, यूथ कहते हैं समूहों को, संचार्य माने संचारित करके, संचारित करके, रवि प्रतप्तः सूर्य की किरणों से तपा हुआ, धूप से तपा हुआ, शीतम दिवा स्थानम एव कि दिवा माने दिन में, शीतम स्थानम एव जैसे शीतल स्थान पर जाता है, द्वीपेन्द्र दिग्गज हाथी। क्या बताया कि जो एक दिग्गज हाथी होता है, दिग्गज हाथी क्या करता है कि जो अपने समूह होते हैं उनको अपने यथा स्थान पर संचारित करके और फिर क्या करता है, दिन में शीतल स्थान की तरफ विश्राम करने के लिए जाता है। उसी प्रकार से यह जो राजा है अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान अनुशासन में रखता है और फिर एकांत स्थान में विश्राम करता है। कैसे? कि जिस प्रकार से एक जो दिग्गज हाथी होता है वह अपने समूहों को चारागाह में भेज करके और फिर दिन में शीतल स्थान की तरफ जाता है, उसी प्रकार से यह जो राजा है वह भी अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान समझता है और उनको अनुशासन में रख के फिर श्रांत मन वाला जब वह थक जाता है तो एकांत स्थान में यह विश्राम करता है। क्या कहते हैं कि अपने प्रजाजनों को अपनी संतान के समान शासन द्वारा योग्य मार्ग पर लगाकर थके हुए मन वाला यह राजा उसी प्रकार एकांत स्थान का सेवन करता है जैसे दिन के समय में अपने झुंडों को चारागाहों में भेजकर धूप से तपा हुआ गजराज शीतल स्थान का सेवन करता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों इसमें बताया है और पहला जो श्लोक है उसमें भी कंचुकी ने कहा है। अब देखिए अगर हम छंद की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
अब देखिए इसमें 11 वर्ण का है, किंतु इनमें क्या है, गणों में अंतर है, इसलिए विद्यार्थियों इसमें कौन सा छंद हो जाएगा, उपजाति छंद। देखिए आप लिखेंगे विशेष, और विशेष में आप पहला डाल के लिखेंगे बिंदु, और पहले में लिखेंगे आप इस पद्य में उपजाति छंद है। इसको रेखांकित कर देंगे। अब देखिए ये दो पद एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। एक का अर्थ क्या होता है, प्रजा, और एक का अर्थ है संतान। तो जहाँ भिन्न भिन्न अर्थ वाले एक जैसे पद समूह आते हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है विद्यार्थियों, यमक अलंकार। और इसमें इससे हाथी से तुलना की गई है इसलिए उपमा अलंकार है। तो हम दो पंक्तियों में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट डाल के लिखेंगे इस पद्य में प्रजा प्रजा में यमक अलंकार है। फिर लिखेंगे तीसरा, इस पद्य में उपमा अलंकार है। और फिर चौथा लिख देंगे इस पद्य में वैदर्भी रीति है। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों हम लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। क्या लिखेंगे, व्याकरण टिप्पणी। और देखिए व्याकरण टिप्पणी में हम पहले लिखेंगे निसेवते। पहला है विद्यार्थियों, और आप लिखेंगे निसेवते। और आप लिखेंगे नि उपसर्ग सेव धातु
लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दूसरा है संचार्य देखिए इसमें सम उपसर्ग चर धातु णिच प्लस ल्यप प्रत्यय। और फिर देखिए प्रजा प्रजा शब्द है द्वितीय बहुवचन। फिर देखिए द्वीपेंद्र आप लिखेंगे द्वीप प्लस इंद्र और हो जाएगी गुण संधि। फिर देखिए तंत्रयित्वा क्या लिखेंगे तंत्र यित्वा तंत्र प्लस त्वा। और फिर देखिए यूथानी यूथ शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।